शरणं हरि शरणं जय जय राम राम रमणं हरि शरणं जय जय राम राम रमणं। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। अक्षय तृतीया, जिसमें कभी पुण्य दान सेवा सिमरण नाम का जप कीर्तन जो भी करते हैं वो सब अक्षय रहता है, ये क्षीण नहीं होता। आज के दिन जो जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन्हें प्रभु अपनी शरण में लेते हैं और वो फल देते हैं जो साल भर में नहीं मिला, वो आज के दिन प्राप्त हो जाता है। आज के दिन अगर आप पितरों के लिए संकल्प करें कि हमारे कोई पितरों हैं, उन्हें भगवान की शरण, उनके भगवान की चरण में सेवा मिल जाए, भगवान श्री हरि के धाम में चले जाएं, तो वो भी जा सकते हैं। क्योंकि आज के दिन बहुत पवित्र है। आप अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं, भटकी आत्माओं को शांत कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप करके आज के दिन अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं। मनुष्य का धर्म होता है कि ऐसे पवित्र दिवसों पर उसे भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। विदेशी संस्कृति को भुलाते हुए भारतीय सनातन संस्कृति, मुक्ति की संस्कृति को अपनाना चाहिए। आज संकल्प करें कि जो ब्रिटिश थे, पाप की वृद्धि करते थे, अधर्म की वृद्धि करते थे, आज धर्म की वृद्धि करें, सनातन धर्म को माने, अपनाएं। सनातन धर्म से सुख शांति समृद्धि है। पाप की वृद्धि करते हैं, जबकि सनातन धर्म जो होता है, हर जीव सनातन धर्म में है, लेकिन वो सनातन धर्म को नहीं अपनाता है। और जिसने वेद नहीं पढ़े, भागवत नहीं पढ़ा, रामायण गीता नहीं पढ़े, वो क्या करेंगे? नफरत करेंगे। आज ऐसे फेसबुक पर गाली देते हैं, रामायण की गीता भागवत की निंदा करते हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं, उन्हें मारते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि अधर्मियों के साथ रह करके अधर्म और पाप कमाते हैं। बाद में ये कुत्ता कुतिया, अनेक पशु पक्षी में अधम जो हैं, जैसे पक्षियों में कौआ अधम है और पशुओं में कुत्ता अधम है। ये अपना भी कोई भी होता है, इनमें कोई पहचानते नहीं है मांस को। इसलिए आज मानव का चाहे तो इसे कुत्ता और कौआ की योनि से भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसा अक्षय तृतीया का दिन है। मानव का धर्म है कि वो अपने लॉकडाउन है उसका पालन करें और बैठ के घर में भगवान श्री हरि के नाम का जप करें, कीर्तन करें। शास्त्रों में वर्णन है, भगवान शिव हरि के नाम की महिमा बताते हैं, हरि के गुणगान करते हैं। भगवान शिव जी और हनुमान जी भी जो है वो श्री राम जय जय राम ऐसे अनेक मंत्रों का, भगवान का गुणगान करते हैं। जब भी किसी को संबोधन करते हैं तो कहते हैं जय श्री राम, और बैठते हैं तो श्री राम जय जय राम। प्रहलाद महाराज के मंत्र को ओम नमो नारायणाय, ध्रुव महाराज के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। इस प्रकार से जो अपना पुण्य कमाना चाहते हैं तो आज के दिन
इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का जप करें। आज का दिन का जप किया हुआ आपकी मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि आपने ऊपर शरीर छूटेगा तो भगवान को ये बात याद रहती है कि आपने किस दिन मेरा नाम का जप किया और कौन से दिन किया। आज का दिन पर अक्षय तृतीया का दिन है, पवित्र दिन है, तो आप पवित्र दिन की भावना को रखते हुए अपने जप करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। उससे आपका आत्मा का कल्याण होगा। मनुष्य शरीर के कल्याण तो हर जगह कर सकता है, जहाँ जाएगा पेट भर लेगा, शरीर का कल्याण हो सकता है, लेकिन आत्मा का कल्याण करना ये मानव का प्रथम धर्म है। पेट भर लेते हैं तो शरीर का कल्याण, इन्हीं शरीर की पूर्ति होती है, पर भगवान के नाम का, श्री हरि के नाम का जप और कीर्तन करते हैं तो ये आत्मा का कल्याण होता है। मानव जन्म प्राप्त किया है तो वही मानव है जिसने अपनी आत्मा का कल्याण किया, और जिसने अपने शरीर का कल्याण किया वो मानव नहीं, पशु पक्षी की योनि की तरह है। मानव का धर्म है कि वो अपनी आत्मा का कल्याण करे, तभी तो वो मानव है, क्योंकि मानव के लिए आत्मा का कल्याण करने के लिए भगवान ने अपना स्वरूप दिया। आज इंसान पशुओं को, पक्षियों को मार मार के खा के उसने शरीर का कल्याण कर लिया और आत्मा का कल्याण नहीं, अकल्याण मतलब आत्मा का सत्यानाश कर रहा है। आज आप देख लीजिए, इस कोरोना वायरस को हम साधु संतों ने, भगवान के भक्तों ने करोना वायरस दिया। क्यों? आज पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली, किसी को कोई भी वायरस नहीं लगता, कोई नहीं लगा कि भाई इंसान को लगा। क्यों? क्योंकि पशु और पक्षियों को मार मार के, उन्हें खा कर इंसान ने अपने आप को, मौत को बुला के रखा। क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाई, अगर इंसान के पास फल नहीं होते, अन्न नहीं होता, दूध नहीं होता, जूस नहीं होता, तो इंसान को इस पशु पक्षियों को खाने का आदेश दिया गया है कि आपके प्राण अटक रहे हैं तो आप किसी को भी मार के खा सकते हैं, अपने प्राण बचा सकते हैं। लेकिन इंसान के सामने हर चीज़ है, फल हैं, दूध हैं, जूस हैं। विचार करिए, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, और इंसान होकर के जब मैं बगैर जल के एक गिलास जल तक नहीं पीता हूँ, कोई रोटी चावल दाल सब्जी किसी प्रकार का ग्रहण नहीं करता हूँ, अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ, और आप तो अगर ज़रा सा फीका हो जाए तो बगैर कहेंगे ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी, मैं नमक को भी ग्रहण नहीं करता। अन्न नहीं, जल नहीं, नमक नहीं, शक्कर भी, आप शक्कर को फीकी चीज़ दे दी जाए, चाय बना के फीकी, तो वो आप नहीं पी सकते। मैं शक्कर भी मुंह में नहीं डालता हूँ। तो जब मैं बगैर अन्न जल के, नमक शक्कर के रह सकता हूँ, तो क्या आप अन्न के बगैर नहीं रह सकते? नहीं रह सकते, तो नहीं रह सकते। अन्न में, अन्न के ऊपर रह लीजिए, आप अन्न के बगैर नहीं रह सकते, जल के बगैर नहीं रह सकते, नमक के बगैर नहीं रह सकते, शक्कर के बगैर नहीं रह सकते, तो कम से कम मांस के बगैर, शराब के बगैर तो रह सकते हो, जुआ के बगैर तो रह सकते हो। जिसमें कलियुग का वास है, जो कलियुग वास है वो इन चीज़ों को छोड़ देता है, उसकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। नशा नहीं करता। बोलते महाराज आपके साधु संत भी नशा करते हैं। देखिए ना, साधु संत नशा कर ही नहीं सकते। साधु का अर्थ बताता हूँ, ना स्वादु, उसका स्वाद नहीं रहता है, वो केवल एक ही स्वाद होता है, भगवान के नाम का स्वाद। आप मुझे खिला दीजिए कोई चीज़ ऐसी लाइए, अभी मैं एक गिलास जल भी नहीं पीता हूँ, तो आप मुझे जल पिला दीजिए, क्यों? स्वाद मार दिया, हर चीज़ का स्वाद मार दिया। जो मुझे फल मेरे सामने ला के दे देते, मैं ये नहीं बोलता मैं ये फल नहीं पाऊँगा, केवल फल पर जीवित रहता हूँ और कोई भी दूसरी चीज़ मुँह में नहीं डालता हूँ। फलाहारी के रूप में मेरा जीवन है, और वो भी लिमिट से लेता हूँ, जो मुझे मेरा मतलब भजन हो सके, भजन में बाधा ना हो, इसलिए थोड़ा सा मैं ये फलाहारी के रूप में फल प्राप्त कर लेता हूँ। इंसान जब तक ये जीवों की हत्या करेगा, जीव हिंसा करेगा, तब तक इंसान को कभी सुखी जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हर जीव जीना चाहता है पर इंसान जीने नहीं देता है, इसलिए इंसान को श्राप लगा है। आज पशु पक्षी सब बाहर घूम रहे हैं और इंसान घर में बैठा है। उसे बाहर जाता है तो उसे मौत का डर रहता है कि कहीं वायरस ना लग जाए, क्योंकि इंसान ने पशु पक्षियों को घूमने नहीं दिया।
अपनी आत्मा का सत्यानाश करता है। पेट भरने में लगा हुआ है, और जो पेट भरता है वो भी शुद्ध नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी फल दूध जूस सब होने के बावजूद, जबकि बावजूद भी वो नहीं रहता तो बात अलग है। होने के बाद भी अन्न में जब तक मांस नहीं मिला लेता उसको अन्न अच्छा नहीं लगता। जल में शराब नहीं मिला लेता उसको जल अच्छा नहीं लगता। ये इंसान की सोच देखिए। हम कहते हैं इंसान, अरे इंसान है तो सोचेगा कि चलो जल में शराब मिला के पिए, अन्न में मांस मिला के खाएं। ये इंसान के विचार हो सकते क्या? यही से कहते कलयुग। कलयुग ने बुद्धि नष्ट कर दी, क्योंकि कलयुग के निवास स्थानों पर इंसान जाता है, इसलिए कलयुग ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। आप किसी जुआरी को समझाइए, उसके समझ में नहीं आता है। हमने ऐसे जुआरी को समझाते नहीं समझते हैं। जब वो हार जाते हैं, सब बर्बाद हो जाते हैं, तब उनके समझ में आता है। शराबी को समझाइए, नहीं समझ में आएगा। जो मांस खाने वाले उनको समझाइए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई। उनका आत्मा का सत्यानाश होना है और उन्हें अपनी आत्मा का सत्यानाश करना है। इसलिए शराबियों को, जुआरियों को और मांसाहारियों को समझाना बहुत मुश्किल है। जो वेश्या का गमन करते हैं उनको भी समझाना बहुत मुश्किल है, और जो सोना को लाद कर घूमते हैं उनको भी समझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा कलयुग का वास रहता है। उन्हें कुछ ज्ञान दोगे तो वो नहीं समझेंगे। जीवों को मारते काटते रहते हैं, इसलिए वो इंसान को भी मारते हैं, में काटने में उनको कोई दुख नहीं, क्योंकि जीव हिंसक हैं, दयालु तो हैं। हिंसक आदमी कभी भी दया नहीं कर सकता, उसके अंदर दया का वास नहीं होता। जो हिंसा करते हैं उनके शरीर में, उनके मन में हिंसा आत्मक जीवन होता है। उनको हमेशा खून बहाते हुए मारते काटते कुछ नहीं, उनको सोचने, उनका विचार ही ऐसा नहीं रहता। उनको जब कभी भी मारवा दो, किसी को कटवा दो, काट देते हैं। पर जो जीव दयालु होते हैं, भगवान के भजन करते हैं, उन जीवों को, उन भगवान के भक्तों को, जो भगवान से प्रेम करते, कबूतर है, पक्षी है, जो भगवान बोलते हैं, उनके सुखदेव के वो स्वामी के रूप में वहाँ पर बड़े आनंद से, बड़ी मिठास भाषा में बोलते हैं। तो इस प्रकार से कोयल देखिए, इंसान कोयल से भी सीखे कितना मीठा बोलती है, और कौवा कैसे बोलता है। तो आज के लोग कौवा की तरह हैं, उन कौवा की सोच वाले हैं, इसलिए धरती पर अशांति फैली है और महामारी फैली पड़ी है। ऐसे कौवा की सोच वाले लोग धरती पर विनाश कर रहे हैं। एक तरफ गाय है और एक तरफ कुत्ता है, तो जो कुत्ता भौंकता है, घर में आती है, तो गाय जब बोलती है तो उसके से देवता उसकी आवाज़ को सुनते हैं, और कुत्ता जब रोता है तो लोग अशुभ समझते हैं। तो आज कुत्ते की सोच वाले लोग हैं, उन्हें हमें शिक्षा क्या दे सकते? भगवान से प्रार्थना करें, पर भगवान भी ऐसे दुष्टों को संहार किए। जब कुत्ता की तरह रोने वाले, काटने वाले ऐसे लोगों का संरक्षण ना हो, इनका वध कर दिया जाए। धरती की महामारी है ये लोग, जो दिन भर गला काटें, मारा काटी करें, खून खराबा करें, ऐसे लोगों की ये महामारी कहा गया। ऐसे दुष्टों की महामारी फैली हुई, दुष्टों का वध कर लेना चाहिए, सुख शांति चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे पापियों का भी सद्बुद्धि आ जाए और ये प्रकार से पाप करना छोड़ दें। आज के दिन वो अगर कुछ अच्छा कर दें तब भी उनका आत्मा का कल्याण हो सकता है, उनको सद्बुद्धि मिल सकती है। किसी वैष्णव के भक्तों, वैष्णव के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें, उन्हें उनके चरणों को वंदन करें। कोई वैष्णव ही होगा उनका उद्धार कर सकता है। हमें दिन सभी मरे हुए मुर्दों पर भी दया आती, क्योंकि हमारे लिए सब दिख रहा है भगवान की कृपा से। इस सभी तरह से जैसे महाभारत में सबको दिख रहा था, वैसे संजय को सब दिख रहा था, ऐसी भगवान की कृपा से त्याग तपस्या के माध्यम से इन सभी को अजगर की तरह निगलते हुए, इनको भगवान मारते हुए, काटते हुए, कल्कि के रूप में, इनका काल के रूप में भ्रमण करते हुए हमें दिख रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं पाप करने वाले को भगवान साफ कर देते हैं। इनका समय आ चुका है। अभी महामारी कोरोना फैली है, ऐसी कई ऐसी बार अनेक अनेक बीमारियों का इस भारत की भूमि में, नहीं पूरे विश्व में होगा। क्योंकि जब तक ये हिंसा आत्मक जीवन नहीं होगा, जब तक हिंसात्मक जीवन कटेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, और दयालु करना उनके हृदय में आएगी नहीं, तब तक ये दुखी के दुखी ही रहेंगे। इसलिए जियो और जीने दो हमने बताया, हमारे साधु संतों ने बताया, और हम भी चिल्लाते रहते हैं, हर समय कहते जियो और जीने दो भाई, लेकिन नहीं सुनते। हम तो जिएंगे और दूसरों को मार के खाएंगे। तो ऐसी सोच वालों को लोगों को क्या समझाएं। जय सिया राम।